अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द वर्ल्ड ऑफ अलीज़ा, अलीज़ा की दुनिया में आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। ये कहानियों का सिलसिला हमने शुरू किया है इसलिए कि हम अपने बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाएं जिन कहानियों के ज़रिए उनके अंदर हिम्मत पैदा हो, उनके अंदर कुछ अच्छा करने का जज्बा पैदा हो, उनको अपनी आइडेंटिटी के बारे में वो सेंसिटिव हों, वो बहैसियत इंसान समझे कि हम बेहतरीन मखलूक अगर हमको अल्लाह ने पैदा किया है तो उसकी अहमियत को समझें। तो चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी है शेर के दो बच्चों के बारे में। शेर के दो बच्चे क्यों जंगल में बकरों से पिट गए। शेर के दो बच्चे बकरों से पीटने के बाद उन्होंने क्या किया। शेर ने अपने बच्चों को वो कौन सी आदतें सिखाई जिन आदतों को सीखकर वो शेर के बच्चे फिर जंगल के बादशाह बन गए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। होता यूं है कि जंगल में एक डैन है। उस डैन में शेरनी अपने दोनों बच्चों के साथ है और जिस तरह से हमारे बच्चे अपने माँ बाप से इजाज़त के बगैर वो बाहर खेलने के लिए चले जाते, उसी तरह शेर के दोनों बच्चे एक दिन अपनी माँ की इजाज़त के बगैर वो घर से दूर खेलने के लिए चले जाते हैं और जहाँ पे वो खेलने जाते हैं उधर से जंगली बकरों का गुजर होता है। वो जंगली बकरे जिनकी सींगें काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और जिनसे वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन जंगली बकरों के जहन में एक बात आई कि क्यों न इन शेर के बच्चों की पिटाई की जाए, क्यों न इनको मार दिया जाए, क्योंकि जब ये बड़े होते हैं तो यही तो हमें खा जाते हैं, यही तो हमारा शिकार करते हैं। और फिर सैकड़ों बकरों का झुंड जो उधर से गुजर रहा था, शेर के ये दोनों बच्चों को देखकर उन पे वो टूट पड़े। और शेर के बच्चे बेचारे मासूम, उनको पता ही नहीं कि लड़ना कैसे। और फिर उनका लहूलुहान हो गया। उधर से एक दूसरा जानवर आया जो बकरों का शिकार करता था और उस जानवर को देखकर सारे बकरे वहां पे भाग गए और शेर के बच्चे लहूलुहान किसी तरह से घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो अम्मी ने देखा कि शेर के बच्चे, हमारे बच्चे, कल जंगल का बादशाह आज का वली अहद इस तरह से लहूलुहान है। पूछा कि मेरे जिगर के टुकड़ों, तुम्हारा ये किसने हाल किया है ऐसा? तुम्हें पता नहीं कि तुम जंगल के बादशाह के बेटे हो? क्या तुमको गैरत नहीं कि कल तुम इस जंगल का बादशाह बनने वाले हो और आज तुम्हारी यह हालत है? दोनों शेर के बच्चे बड़ी आजिज़ी, बड़ी इंकिसारी और बहुत ही मायूस कुन लहजे में कहा कि अम्मा हम क्या करते? वो बकरे, उनकी सींगें काफी बड़ी बड़ी थी, हम उनसे नहीं लड़ सकते थे क्योंकि हमारे पास तो सींगें ही नहीं है। शेर की अम्मी ने कहा कि अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अपनी उन खुसूसियात का इल्म ही नहीं है जिसकी वजह से तुम्हारे अब्बू जंगल का बादशाह है और तुम उसके बच्चे हो। तुम्हें तुम्हारी सलाहियत का अंदाजा ही नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो। क्या सिंग नहीं होने की वजह से क्या शेर के अंदर कोई कमी रह गई है? अगर सिंग वाले को ही बादशाह होना था तो फिर 12 सिंघा तो उसके तो सबसे ज्यादा सिंग हैं, उनको जंगल का बादशाह होना चाहिए था, लेकिन वो जंगल का बादशाह नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें पता ही नहीं है कि शेर बादशाह है, लेकिन उसके सामने में हाथी जो इतना बड़ा जानवर है वो शेर को देखकर डरता है। जंगली सांड, भैंसे ये काफी ताकतवर जानवर हैं, इनके पास सींगें भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शेर को देखकर वो डरते हैं। तो शेर के बच्चे ने कहा कि अम्मी हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे अंदर वो कौन सी खुसूसियात हैं जिनकी वजह से ये तमाम जानवर हमसे डरते हैं और हमारा एहतराम करते हैं और हमारे अब्बा को बादशाह मानते हैं।
उन्होंने कहा कि ठीक है, आज जब तुम्हारे अब्बा हुजूर शाम को शिकार करके आए तो तुम उनसे पूछना कि अब्बा, हम जंगल में क्यों बादशाह हैं और दूसरे जानवर हमसे क्यों नहीं डरते? आपसे डरते हैं, लेकिन आज मुझे बकरों ने पीट दिया है। शाम हुई, शेर शिकार करके घर पहुंचा। जब देखा कि उनके बच्चे खून से लहूलुहान हैं तो उन्होंने कहा कि बेटो, तुम्हारे साथ क्या हुआ? शेरनी ने सारा वाकया सुनाया और फिर शेर मुस्कुराया, दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और उनको नसीहत की। वो नसीहतें जिनके जरिए शेर के बच्चे अपने अंदर की छुपी हुई सलाहियत को समझ सकता था, और वो शेर के बच्चे अपनी छुपी हुई उन सलाहियतों को समझ गया जिसके जरिए वो दूसरों पर हुकूमत कर सकता था। और शेर ने कहा कि देखो, कल तुम उसी जगह पे जाना जहां पर वो बकरे तुमको पीटे थे, और तुम आज वही कुछ करना मैंने तुम्हें जो सिखाया है। तुम फिर देखोगे कि वो बकरे वहां से डर के भाग जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। आज दूसरे दिन शेर के बच्चे, दोनों बच्चे फिर उसी जगह पे पहुंचे जिधर से जंगली बकरों का गुजर था। उधर जंगली बकरों ने सोचा कि अच्छा, कल ही तो हमने इसकी पिटाई की है, लगता है इन शेर के बच्चों को जरा भी शर्म नहीं है। कल तो किसी तरह ये बच गए थे, लेकिन आज इन दोनों बच्चों को हमें खत्म कर देना है, क्योंकि जब ये बड़े होंगे तो ये हमारा शिकार करेंगे। और फिर उधर से बड़ी बड़ी सींगें वाले बकरे आए और शेर के बच्चों पे हमला करना चाहा। और इधर शेर के बच्चे पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि उनके अब्बू ने कल ही नसीहत की थी। जो ही बकरों ने उस पर हमला किया, शेर के बच्चों ने जोर से चिंगार मारा और अपने पंजे को जमीन पर रखा और जमीन से मिट्टी उखड़कर पीछे फेंका। शेर के बच्चों का यह अंदाज देखकर तमाम बकरों के होश उड़ गए। उनको लगा कि अब ये शेर के बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये वही शेर हैं जो हमें खा जाते हैं। और फिर इस तरह शेर के दोनों बच्चे सैकड़ों बकरों पर फतह पाई। प्यारे बच्चों, ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई है कि आदमी तब तक इंसान नहीं बन सकता जब तक वो अपने अंदर की सलाहियतों को नहीं पहचाने। जब वो अपनी सलाहियतों को पहचान जाएगा, उन सलाहियतों में निखार लेके आएगा, उन सलाहियतों पे मेहनत करेगा, तो फिर वो इंसान बन जाएगा। और जब तक वो इंसान नहीं बनता, तब तक उस आदमी की कोई हैसियत नहीं है। वो आदमी और दूसरे मखलूकात में कोई फर्क नहीं। और आदमी से इंसान बनने का जो सफर है, इस सफर के लिए जो बुनियादी चीजें हैं, जिसके जरिए से हम अपने अंदर के हुनर को जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, उसकी परवरिश कर सकते हैं, और उसके जरिए से हम दुनिया में नाम पैदा कर सकते हैं, और इस दुनिया से दूसरी दुनिया में भी जाकर हम आला मकाम हासिल कर सकते हैं, वो है किताबें। जब तक आपका रिश्ता किताबों से नहीं जुड़ेगा, जब तक आपका रिश्ता पुरानी कहानियों से नहीं जुड़ेगा, तब तक जो है आप आदमी से इंसान नहीं बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो आपको कुरान मजीद में भी बेशुमार कहानियां मिलती हैं। वो कहानियां जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की उम्मतों के साथ, पहले के लोगों के साथ जो वाकयात पेश हुए हैं, उन वाकयात को अल्लाह ताला हमें सुनाता है। उन वाकयात के जरिए से दरअसल हमें यह मैसेज दिया गया है कि अब हमें क्या करना है। पहले के लोगों ने जो काम किया था, उनके साथ अल्लाह ने क्या किया, किस तरह से उन्होंने अच्छाई की तो उसका बदला उन्हें अच्छा दिया गया, किस तरह से उन्होंने लोगों पर जुल्म किए तो अल्लाह ताला ने उस जुल्म का भी बदला लिया।
लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि हम और आप किताबों से रिश्ता जोड़ें, पुराने वाक़यात पढ़ें। मैथ साइंस का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पूरी दुनिया को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैथ साइंस के साथ साथ अगर आपके अंदर ह्यूमनिज्म, इंसानियत अगर आपके अंदर नहीं है, अगर आपने इंसानी तारीख का मुताला नहीं किया, इंसानी ज़िंदगी के बारे में अगर नहीं पढ़ा, तो आप यकीन जानिए मैथ और साइंस पढ़ के भी आप एक ऐसे इंसान पैदा होंगे जिनको मशीन कहा जा सकता है। इंसान कहना मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब नहीं होगा। तो कैसी लगी मेरी ये कहानी, आप ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। अपने छोटे भाई बहन को ये कहानियाँ सुनाइए, अपने बच्चों को ये कहानियाँ सुनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।